हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी अंतराल भाग 2 अध्याय 4। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, देखते हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो क्या है चैप्टर का नाम? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों वही हम बात करेंगे। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश के मौसम, ऋतुओं, नदियों, वहाँ के जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। तो क्या इसमें बात करेंगे दोस्तों कि मालवा प्रदेश के जो मौसम है, जो ऋतुओं हैं, है ना, नदियाँ, वहाँ के जो जनजीवन वाले लोग कैसे रहते हैं तथा संस्कृति मानो वहाँ खान पान, रहन सहन, अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि मालवा में जब अधिक बारिश होता है, मतलब बरसात होता है, तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब जगह जगह क्या होता है दोस्तों, पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो रोडों पे पानी भर जाता है तो आने जाने में क्या होता है, जो जो गाड़ी होता है, यातायात के साधन भी क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। जैसे बस हो गया, है ना, मोटरसाइकिल हो, उसको आने जाने में दिक्कत हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह में माने व्यक्तियों को, वस्तुओं को ले जाने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो यातायात के साधन ठप हो जाता है तथा लोगों को आने जाने में भी कठिनाई होता है ना। जैसे लोगों को आने जाने में भी कठिनाई होता है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। तो बारिश होने के कारण क्या होता है ना, गेहूं की जो फसल है वो अच्छी होती है और चने की जो फसल है वो भी अच्छा होता है। सोयाबीन की जो फसल होता है, सोयाबीन को कम पानी चाहिए और ज़्यादा पानी भर जाएगा तो सोयाबीन की जो फसल क्या होता है दोस्तों, वो गल जाता है, माने खराब हो जाता है। अतिवृष्टि, अति माने ज़्यादा, वृष्टि माने बरसात से नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो अतिवृष्टि से क्या होता है, ज़्यादा बरसात होने से नदियों में बाढ़ आती है, माने नदियों में ज़्यादा पानी आ जाता है दोस्तों। और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। तो अतिवृष्टि होने से क्या होता है कि लोगों के घरों में, माने लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है ना, दुकानों में भी घुस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता है, क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है। तो क्या बता रहे हैं लेखक कि लेखक के अनुसार मालवा में, है ना, पहले जैसा, है ना, पानी नहीं गिरता, मतलब पहले जैसा बरसात नहीं होता है ना। यही कह रहे लेखक कि मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता, मतलब पहले जैसा बरसात नहीं होता है, क्योंकि उद्योग धंधों से, उद्योग इंडस्ट्री लगने से क्या होता है, निकलने वाली गैसों से क्या हुआ दोस्तों, पर्यावरण गर्म हो रहा है और वायु प्रदूषण क्या है, फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है ना। और वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है ना, वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है, माने ना मात्र केवल बरसात होता है, माने कम मात्रा में बरसात हो गया है दोस्तों। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रिनेसा के बाद आया है, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंधन में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजाओं ने रिनेसा के आने से पहले ही समझ लिया था। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि आज के इंजीनियर, आज के जो इंजीनियर हैं वो पश्चिमी शिक्षा को, है ना, जो पश्चिमी की जो शिक्षा है उसको क्या मानते हैं, उच्च मानते हैं ना, सबसे अच्छा मानते हैं, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रिनेसा, रिनेसा क्या मतलब होता है, ये फ्रेंच शब्द है दोस्तों, पुनर्जागरण, है ना, 14 से 16वीं शताब्दी में वहाँ की संस्कृति और कला की बात कर रहा है। तो रिनेसा का मतलब यही होता है दोस्तों। और किंतु भारतीय जो संस्कृति, जो सभ्यता है ना, तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें ये नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंधन में, है ना, वे स्वयं को माहिर मानते हैं, मतलब सबको अच्छा, सबसे अच्छा मानते हैं। प्रबंधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, उसको कैसे पानी को इकट्ठा करना, कैसे उसको बचाना, उसे विक्रमादित्य माने भोज और मुंज जैसे राजाओं ने रिनेसा के आने से पहले ही
समझ लिया था। माने कौन समझ लिया था दोस्तों? विक्रमादित्य भोज, मुंज जैसे राजाओं ने रिनेसा के आने से पहले ही समझ लिया था। पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़िया बनाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवित रखा है दोस्तों। तो पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़िया का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीढ़ीदार क्या होता है? तालाब, है ना। सीढ़ीदार तालाब में क्या? पानी को इकट्ठा करना, या उसको कुआं भी बोलते हैं दोस्तों। तो बरसात का पानी उसमें क्या होता है? रोका जाता है, माने इकट्ठा किया जाता है। और धरती के गर्भ के पानी को भी जीवित रखा जाता है। तो बहुत सारे जो बरसात की जो पानी होता है, और धरती जो माँ होता है, जो सूखा होता है, वो भी धीरे रिस करके जो क्या होता है, वो धरती के नीचे चला जाता है। तो क्या है कि पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़िया बनाई और बरसात का पानी रोक धरती के गर्भ के पानी को जीवित रखा, माने धरती माँ को जीवित रखा। अगला पॉइंट है, हमारे इंजीनियरों ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझ करके उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। तो हमारे जो इंजीनियर है उन्होंने क्या बेकार समझा? किसको? बावड़ियों को। बावड़ियों ने कुआं को, है ना। मैंने एक सीधीधार तालाब भी बोल सकते हो या कुआं भी बोल सकते हो आप। और समझकर उन्हें क्या कीचड़ से भर दिया, है ना। मलबा, कीचड़ वाले जो मलबा है उससे डाल दिया। नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपने, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज करके त्यौहार मनाने की तैयारी में इन दिनों में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर मौसम साफ हो जाता है। तो क्या दे रखा है दोस्तों? नवरात्रि की जो पहली सुबह है ना, मालवा में घट स्थापना का मतलब होता है कलश की स्थापना करना। आप जानते ही हो दोस्तों, नवरात्रि के समय लोग अपने अपने घरों में, है ना, कलश की स्थापना करते हैं दोस्तों, है ना। घर आंगन को साफ करता है। और गांव में क्या है, गांव को मिट्टी का घर है, तो किससे? गोबर से, है ना। गोबर से घर को लीपते हैं। तो लोग गोबर से घर आंगन को लीपने, माना जी के ओटले रंगोली से सजाने, मतलब रंगोली भी बनाते दोस्तों, और तथा सज धज कर त्यौहार मनाने की तैयारी करते हैं लोग, है ना। इन दिनों में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर मौसम साफ हो जाता है। तो क्या दे रखा है दोस्तों? जब जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होता है ना, तो उस समय क्या है कि मौसम भी साफ हो जाता है और बरसात का मौसम धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? समाप्त हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता दोस्तों कि नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपने, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज करके त्यौहार मनाने की तैयारी में है। इन दिनों में वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर है और मौसम साफ हो जाता है।